भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। स्वाध्याय परिवार के सभी प्रभु प्रेमीजनों को मेरा प्रणाम। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पर चिंतन कर रहे हैं। ये भगवान की अहेतुक की कृपा का फल है कि हम सबको मानव जीवन का लाभ प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। भगवान अपना परम वचन अर्जुन से कह रहे हैं, शृणु मे परमं वच कहकर। और कल हम लोगों ने उन्हीं ठाकुर जी के पावन वचनों का आश्रय लेकर तीसरे श्लोक तक की चर्चा की थी। और भगवान ने तृतीय श्लोक में कहा था कि असम्मूढ़ जो होगा, जो मुझे अज और अनादि के रूप में विभूति को, योग को और लोक महेश्वरम के रूप में मेरी विभूति को समझ लेगा, वह असम्मूढ़ समझदार होगा और उस सर्व पापई प्रमुच्यते, उस समझदार और ज्ञानी संपूर्ण पापों से वो मुक्त हो जाता है। तो एक सूत्र तो ये हमें मिलता है इस श्लोक के आधार पर कि पाप की निवृत्ति जो होती है, वो पाप की निवृत्ति पुण्य कर्म से होती हो ऐसा नहीं लगता है। इस श्लोक के आधार पर चिंतन करें तो, क्योंकि भगवान ने ये नहीं कहा कि पुण्य कर्म करेगा इतना तो पाप खत्म हो जाएंगे। भगवान तो कहा असम्मूढ़, यदि वो समझदार होगा, जानकार होगा। क्या जानेगा? भगवान कहते वो जानेगा कि वो जीवन में परमात्मा के योग को अनादि और भगवान कहते हैं कि अजन्मा ये योग को, और भगवान लोक महेश्वरम है, इसकी विभूति को जानता है जो व्यक्ति, वो फिर पापों से मुक्त होता है। यदि हमने 1 करोड़ पाप किया और 10 लाख पुण्य किया तो हमारा पाप कट गया, ऐसा नहीं होता है। कर्म सिद्धांत में यह डिलीट वाली बात नहीं है, सेव वाली बात है। पुण्य भी सेव होंगे, पाप भी सेव होंगे। हाँ, ज्ञान से यदि ज्ञान आ जाए उसको, मैं परमात्मा का अंश हूं अथवा भगवत स्वरूप में हूं, वो ज्ञान ही उसको पाप से मुक्त कराता है। क्योंकि उसको लगता है पाप उस अधिष्ठान सत्ता में प्रतीत होने वाली चीजें हैं, चाहे पाप हो और पुण्य हो। वो शरीर की स्थिति को समझता है, क्योंकि मैं शरीर हूं ऐसा जानता नहीं है, इस बात को समझता है कि मैं शरीर से अलग हूं। एक महात्मा बीमार हुए, किसी ने पूछा महाराज आप बीमार कैसे हुए? महाराज ने कहा कि भाई शायद कोई पाप कर्म उदय हो गए होंगे तो इसीलिए आ गए होंगे। बोले महाराज फिर आप पाप कर्म भुगत रहे हैं क्या? बोले हाँ भुगत तो रहा है, लेकिन मैं थोड़ी भुगतता हूं, मेरा शरीर भुगत रहा है।
मतलब उसकी जो दृष्टि है, शरीर के द्वारा कुछ हो रहा है तो शरीर भुगत रहा है, शरीर में कर्म बंधन है, मैं तो कर्म बंधन से मुक्त हूं। पापों का जो भुगतान है वो शरीर करेगा, मैं क्यों करता हूं? शरीर को रोगी होते हुए मैं देख रहा हूं, मेरा शरीर रोगी है, मैं देख रहा हूं, मैं इस बात को जान रहा हूं अर्जुन। ऐसा उसको अनुभव में आता है। इसको अर्जुन ये समझ लेना चाहिए कि जो भाव प्रकट होते हैं, जो पाप पुण्य है, उस अधिष्ठान सत्ता से प्रकट होते हैं, लेकिन तुम्हारा संबंध उस अधिष्ठान के साथ है। तो भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन, इसलिए उन भावों को समझ लो। देखिए, पहले श्लोक में जिस परम वचन को सुनने की भगवान ने आज्ञा दी थी, अब भगवान यहां उस परम वचन की चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा विक्षेप हो रहा है किसी का, इसको सुधार लिया जाए थोड़ा। तो कहने का अर्थ यह है, भगवान कहते हैं जो भाव है वो भाव प्रकट होता। तो भगवान यहां पहले श्लोक में जिस परम वचन को प्रभु ने कहने की बात कही थी, और फिर दूसरे और तीसरे श्लोक में, दूसरे श्लोक में अब मेरे ज्ञान को कोई महर्षि देवता नहीं जानते, ये भगवान ने कहा, क्योंकि मैं सबका आदि हूँ। तीसरे श्लोक में भगवान ने अपने आप को अज और अनादि और अपने विभूति के रूप में लोक महेश्वरम की चर्चा की, और इस प्रकार से जो जानता है वह पापों से मुक्त होता है। अब भगवान यहाँ दो श्लोकों में जो उत्पन्न होने वाले भावों की चर्चा करते हैं, इसको थोड़ा सा समझना, फिर मैं आपको विषय में ले जाऊंगा। मैं यहाँ चर्चा चल रही है विभूति योग की। भगवान कहते हैं मेरी विभूतियां और भी बहुत है, अनगिनत है, लेकिन कुछ मुख्य विभूतियां मैं तुम्हारे सामने रखता हूं जो अधिष्ठान से प्रकट होते हैं। मुझ अधिष्ठान से प्रकट होते हुए कुछ भाव हैं अर्जुन, मैं उनको तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। अब इस बात को सुनो। इसलिए आप और हम भी इन भगवान के जो भाव है, जो प्रकट हो रहे हैं, भगवान के कारण प्रकट हो रहे हैं, उनको हम समझते हैं। दो श्लोक एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का बहुत अच्छा समन्वय है। चौथा श्लोक और पांचवा श्लोक, इन दोनों श्लोकों का हम लोग एक साथ पाठ करके और एक साथ ही इसका अर्थ भी निकलेगा। आइए मैं बोलूं, फिर आप बोलिएगा। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयम चा भयमेव च। आप लोग स्क्रीन में भी देख सकते हैं। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधाः। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये भाव समझ लो, और इनको समझने में आपको कठिनाई भी नहीं होगी। ये 20 भाव भगवान दे रहे, 20। बहुत सुंदर है। एक एक भाव पे हम चर्चा करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? बुद्धि, ज्ञानम, असम्मोह, क्षमा, सत्यम, दमः, समः, सुखम, दुःखम, भवः, अभावः, भयम च अभयम एव च, अहिंसा, समता, तुष्टि, तपः, दानम, यशः, अयशः, भूतानां पृथक विधा भावा मत्त एव भवन्ति। अब ये श्लोक पर हम लोग थोड़ा चिंतन करते हैं। इसको समझने में आपको कठिनाई होगी भी नहीं है। देखिए,
भगवान कह रहे हैं अर्जुन मेरा वैभव देखो, अब मेरी विभूति देखो। भावा भूतानाम भवंती, इस जो दोनों श्लोकों के सबसे अंतिम जो 5वां श्लोक है उसके नीचे वाली पंक्ति जरा पहले पकड़ना, फिर ऊपर से हम लोग इस बात को पकड़ते हैं। देखिए, भावा भूतानाम भवंती। अर्जुन, ये जो भूतों को, ये प्राणियों को जो भाव पैदा होते हैं, ये भाव किसके हैं? प्राणियों के। कैसे हैं? भूतानाम। ध्यान देना, व्याकरण का आपको थोड़ा बहुत भूतानाम शब्द जो है ना षष्ठी है, षष्ठी बहुवचन। इसका अर्थ क्या हुआ? इन भू संबंध किसका है? बोले भूतों का। भूतों का, प्राणियों का इन जो भाव है उन भावों से संबंध रहता है। प्राणियों के भाव होते हैं, लेकिन याद रखना वे भाव उन प्राणियों से पैदा नहीं होते हैं। थोड़ा सावधानी से समझना आपको। भावा भूतानाम भवंती परंतु मत्त एव भवंती। भाव जो पैदा होते हैं भूतों में, भूतों से पैदा होते हैं, प्राणियों से पैदा होते हैं, लेकिन उनका मूल कारण मैं हूं। अच्छा महाराज, ये जो भाव होते हैं प्राणियों के होते हैं? बोले हाँ। लेकिन इसका कारण कौन है? भगवान कहते हैं कारण में तो मैं बैठा हूं अर्जुन। अच्छा, संबंधी कौन है? बोले भूत है। आप नहीं है क्या? थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये जो भाव अभी मैं गिनूंगा, आपके सामने गिनती करूंगा, इन भावों का संबंधी कौन है? रिश्ते नाते कौन है? बोले जीव है। आप नहीं है क्या? बोले बिल्कुल नहीं हूं मैं। अच्छा महाराज, संबंधी है प्राणी, फिर आप कौन है? बोले मैं हूं कारण। आप जरा अजीब बात लगेगी आपको, कारण आप है लेकिन संबंध आपका नहीं है, जीव का संबंध है। अच्छा, जो जीव का जो शरीर है, संबंध किससे किसका है? आप थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं क्या इस विषय में? थोड़ा सोचें, संबंध किससे किसका है? अब शरीर का संबंध किससे? जीव से। क्योंकि जीव क्यों? मनसष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। इंद्रियों का एक संघात बन गया तो वहां जीव हो गया उसका। अच्छा, शरीर उत्पन्न कहां से हुआ? आप सोचिए जरा, शरीर की उत्पत्ति कहां से? बोले पंचमहाभूतों से। पंचमहाभूतों से शरीर की उत्पत्ति और जीव का शरीर से उत्पन्न होना। तो जीव से तो उत्पन्न नहीं हुआ है, तो जो संबंधी है वही कारण होता है, ऐसा मत समझना। बात समझ रहे हैं ना आप? मतलब ये जीव के संबंधी हैं, लेकिन जो संबंधी होगा वही कारण होगा, वही कोष होगा। आप नहीं समझ सकते इसको, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं इन भावों का जो संबंध है प्राणियों से है, लेकिन यह ठीक है, किंतु इन भावों का कारण जो तत्व है अर्जुन, वो मैं हूं। तो तुम्हारी जो नजर है, तुम्हारी जो दृष्टि है, इन भावों पर की अपेक्षा उन भावों को उत्पन्न होने वाले अधिष्ठान में होना चाहिए। हमेशा संबंधियों पर, नाते रिश्तेदारों पर, रिलेशन वालों पर ही दृष्टि डालोगे तो अधिष्ठान छूट सकता है। उधर ही नजर मत लगाओ। इन भावों का उत्पत्ति स्थल तो मैं हूं। अरे महाराज, आप हैं? बोले हाँ। बोले आपसे क्या क्या उत्पन्न हुए? अब आप आगे बढ़िए, जो शुरुआत में हमने बताया था उस पर आप बताइए, पहुंचिए। कौन कौन से भाव प्रकट हुए आपसे? भगवान कहते हैं मुख्यतः 20 भाव मैं तुम्हारे सामने गिनती कर रहा हूं। देखो, मुख्य मुख्य, ऐसे आप बाद में इन भावों का विस्तार करना चाहो तो 20 से 40, 40 से आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान 20 भाव दे रहे हैं। आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। एक एक भाव।
लेकिन याद इस बात का रखना, ये सभी भाव प्रायः आंतरिक भाव है, तो आंतरिक विभूतियां हैं, लेकिन उस योग से प्रकट हुई विभूतियां हैं। इसलिए भाव शब्द का प्रयोग किया। भवंती भावा भूतानाम। भाव शब्द का अर्थ होता है होना, भू सत्तायाम, जो है उसका नाम है भाव। आप थोड़ा सा देखिए, पहला बुद्धि, सेकंड दूसरा नंबर है ज्ञान, तीसरा असम्मोह, चौथा क्षमा, पांचवा सत्य, छठा दम, सातवां शम। ये ऊपर की पहली पंक्ति में आया ना, बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम सम। अब हो गए सम तक। उसके बाद भगवान कहते हैं आठवां सुख, नवां दुख, दसवां भय भव, दसवां भव, और 11वां अभाव, 12वां भय, 13वां अभय, 14वां अहिंसा, 15वां समता, 16वां तुष्टि, 17वां तप, 18वां दान, 19वां यशः और 20वां अयशः। कुल 20 भावों का वर्णन है मुख्य रूप से। अब हम लोग थोड़ा सोचते जाएंगे। पहला भाव भगवान कहते बुद्धि। सारे प्राणियों में, विशेष करके मनुष्यों में, ध्यान से समझना, एक एक भाव पे संक्षेप में चिंतन करेंगे, विस्तार तो बहुत लंबा हो जाएगा। विशेष करके मनुष्यों में जो आंतरिक पदार्थ बताया गया है उसका नाम है बुद्धि। देखिए, सामर्थ्यम शब्द का प्रयोग आया है भाष्य में। देखो, जगतगुरु शंकराचार्य ने बुद्धि पर बहुत अच्छा अपना चिंतन दिया है। अंतःकरणस्य सूक्ष्मादि अर्थ अवबोधन सामर्थ्यम बुद्धि। आहा, बड़ा सुंदर भाव है। हमारे भीतर जो एक सामर्थ्य है, उसका जो हमको अनुभव होता है, मुझ में योग्यता है, मुझ में कैपेबिलिटी है, मैं इस बात को कर सकता हूं, मैं सोच सकता हूं, इसकी अनुभूति जो आपको हो रही है, इसी का नाम है सामर्थ्य। सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय का अवबोधन करने में, जगत शंकराचार्य भगवान का सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को जानने में जो आपकी योग्यता है, उसका नाम है बुद्धि। बुद्धि का अनुभव, इसका अर्थ हुआ सामर्थ्य की अनुभूति। किस सामर्थ्य की? अवबोधन सामर्थ्यम, समझने का सामर्थ्य। अर्थात वह जो बुद्धि है ना अर्जुन, सभी भूतों के पास है। सबके साथ लगाना, भवंती, भवंती भावा भूतानाम, भवंती बुद्धया भवंती। देखिए, सामर्थ्य का अब उपयोग करो। आपको अनुभव हो गया कि मुझ में वो सामर्थ्य है, उसका उपयोग करो। आप में चलने का सामर्थ्य है, ठीक है, तो आप चले ही नहीं तो सामर्थ्य व्यर्थ हो जाएगा। आप में गीता को समझने का सामर्थ्य है, लेकिन गीता के पुस्तक को खोल के देखे ही नहीं, आप चिंतन करे ही नहीं। सामर्थ्य अपने आप कुछ काम नहीं करता, बल्कि सामर्थ्य आपको सूचित करता है कि आप में है, आप उसका उपयोग करिए। बुद्धि क्या कहती है? बोले आप में वो योग्यता है, उसका आप उपयोग करिए। बोले उस उपयोग करने का जो सामर्थ्य है वो बुद्धि में है। और उसके लिए हमको क्या चाहिए? उसके लिए ज्ञान चाहिए।
इसलिए दूसरा जो सूत्र दिया भगवान ने, बुद्धि और ज्ञानम, ज्ञान। अच्छा, ज्ञान किसका हो फिर, ये भी समझने जैसा है। देखो वेदांत में जगतगुरु शंकराचार्य भगवान इसका भाष्य बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। आत्मादि पदार्थानाम, आत्मादि पदार्थानाम ज्ञानम, ये शब्द जरा पकड़ना, आत्मा के साथ आदि शब्द जोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ज्ञान का जो सर्वोत्कृष्ट विषय है ना अर्जुन, वह है आत्मा। वहां आदि क्यों लगाया आपने, वो आदि इसलिए लगाया कि शुरुआत है आत्मा, उसके बाद फिर धीरे 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 तत्व का बोध होता है, आत्मा से लेकर सबका ज्ञान हो। हम तो सोचते हैं आत्मा को छोड़कर सबका ज्ञान हो जाए, लेकिन भगवान कहते नहीं, आत्मा को लेकर सबका ज्ञान हो। ये दुनिया की जो बातें हैं ना सज्जनों, प्राय आत्मदेव को छोड़कर ही तो होती है, पर होना यह चाहिए, दुनिया जहान को आप जानो या न जानो, उस आत्म चेतन को आप समझ लो, आत्म चैतन्य को आप पहचानो। इसीलिए जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं आत्मादि पदार्थानाम ज्ञानम। यदि आप उसको समझ लिया, आपने उसका ज्ञान कर लिया, फिर आपको अन्य ज्ञान की अपेक्षा भी रहेगी ही नहीं। एक ज्ञान, इसका अर्थ क्या हुआ, आप तीर्थ करो, आप पूजा पाठ करो, आप भजन करो, लेकिन ज्ञान पूर्वक करो। तो दूसरा हुआ ज्ञान, बुद्धि, ज्ञान। तीसरा है सम्मोह। 20 भाव को हम संक्षेप में समझेंगे। सम्मोह, सम्मोह शब्द का अर्थ क्या है, स्पष्टता, क्लैरिटी। इसका अर्थ क्या हुआ, देखो, स्पष्टता जब होती है चित्त में, तब व्यक्ति की जो प्रवृत्ति जो होती है ना, व्यवहार, वो भी स्पष्ट होता है। देखिए, जब चित्त में क्लैरिटी हो, चित्त में स्पष्टता हो, तो याद रखना उसका जो व्यवहार है ना, उस व्यवहार में पारदर्शिता दिखाई देगी। इसलिए इसका भाष्य जरा समझना, क्या अर्थ किया, प्रति उपपन्नेषु बोधव्येषु विवेक पूर्विका प्रवृत्ति असम्मोहा। संस्कृत के जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने तो महाराज इनका अर्थ ऐसा खोल के आपके हाथ में दे दिया, पकड़ लो भाई इन अर्थों को। क्या कहते हैं, प्रति उपपन्नेषु बोधव्येषु, जो विषय है जिसको आपने स्पष्ट रूप से जान लिया और बुद्धि में सिद्ध हो गई, तो आपकी प्रवृत्ति भी आ गई। तो इसका अर्थ क्या है, भीतर से आपकी स्पष्टता होनी चाहिए। क्यों, जब आप स्पष्टता आप प्रकट करेंगे तो आपका व्यवहार उसी स्पष्टता के साथ हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है ना, भीतर तो कुछ रखा होगा और यदि वो व्यवहार करेगा, उसका व्यवहार भी सुंदर नहीं बनेगा। फिर आपका परिचय समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप भीतर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। आप कैसा व्यवहार करते हैं, किसी को आप बताने की जरूरत नहीं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। आप 2-4 बार व्यवहार करके देखिए, तो आपका व्यवहार ही समझ में आ जाएगा, ये आपका परिचय है। तो कहने का तात्पर्य है, व्यवहार में स्पष्टता होनी चाहिए, इसी का नाम है असम्मोह। उसे मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, स्पष्ट बोध है। तो इसका मतलब है, अभी हम लोगों ने 3 सूत्रों पे चर्चा की। भगवान कहते हैं ये आंतरिक और विशेष भाव है, बुद्धि, ज्ञान और असम्मोह। ज्ञान के धरातल पर 3 शब्दों का भगवान ने उच्चारण किया है। ये आंतरिक और अत्यधिक आंतरिक। उसके बाद फिर भावना प्रकट होती है। 17 जो सूत्र है वो भावना में भावित है। कैसे? अब भावना पर हम लोग चिंतन करते हैं। ये आंतरिक आपने देखा, बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह। भगवान कहते हैं
अब आगे बढ़ो अर्जुन, भावनाओं के विषय पे हम लोग आते हैं। क्या आता है? आता है क्षमा। इस पर बहुत विस्तार से महापुरुषों ने चर्चा की है। क्षमा की महिमा का गान किया है। क्षमा, इसका अर्थ क्या है? आकृष्टस्य ताड़ितस्य अविकृत चित्तता क्षमा। क्षमा माने क्या है? चित्त की जो निर्विकारता है उसका नाम है क्षमा। अच्छा, जिसके चित्त में निर्विकारता का भाव प्रकट हो गया, याद रखिएगा, उसको तो क्षमा करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उसके चित्त में विकार ही नहीं है। तो क्षमा कौन करेगा भाई? तो इसलिए कहा निर्विकार चित्तता ताड़ितस्य आकृष्टस्य। ये जरा शब्द विचित्र है। ताड़ितस्य, पीटे जाने पर भी अथवा स्तुति गाने पर भी आपके चित्त में निर्विकार का भाव बना रहे, जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं उसका नाम है क्षमा। यह है क्षमा। एक हमारे एक महात्मा सुनाया करते थे, एक नौका में लोग यात्रा कर रहे थे और यात्रा करते करते एक बाबा जी भी बैठ गए थे। शायद हरिद्वार का कुंभ चल रहा है ना, वहां शायद बैठे होंगे। तो बाबा जी का ऊपर सफाचट मामला था। तो कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने कहा चलो भाई कुछ भजन कीर्तन करते हैं। बोले कुछ बजाने को तो मिले तब ना। बोले बाबा का तबला है ना, उसी को बजा लेते हैं। तो बाबा का तबला बजाने को तैयार हुए तो बाबा तो भगवत भजन में मस्त थे। और उसी समय भगवान को सहन नहीं हुआ, शरणागतों पर कोई कष्ट दे प्रभु कैसे सहन करेंगे। तो तुरंत भगवान ने आकाशवाणी से कहा, अरे बाबा ये तुम्हें परेशान कर रहे हैं, यदि आप कहो तो मैं इन्हें इस नाव को पलट दूं और तुमको तो बचा लूं, ये दुष्ट लोगों को मार डालूं। तो बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बाबा आपको पलटना आता है? बोले हाँ। प्रभु एक काम करिए, फिर पलटना ही आता है, इनकी बुद्धि को पलट दीजिए, बुद्धि को पलट दीजिए महाराज, ये लोग सद्भाव में आ जाएं, सन्मार्ग में चले जाएं। सज्जनों, इसी का नाम है क्षमा, निर्विकार चित्तता। आप जरा सोचिए, हमारा छोटा सा बच्चा है, कभी कभी हम ऊपर ले जाते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, खिलाते हैं, कंधे पे बिठाते हैं और मुक्का मारता है, यूं यूं करता है। दाढ़ी अच्छी हो, बाल हो तो प्लेग्राउंड बना के वहीं खेलता रहता है। अब जरा सोचिएगा इस विषय पे। छोटा सा है, अपना है, उसके द्वारा पीटे जाने पर आपको विकार आता है? नहीं आता है। अविकृत भावना, क्योंकि चित्त में विकार नहीं है। विकार न होने का दो कारण है। एक कारण, आप इतने महान है दूसरों की तुलना में, तो आप यदि महान है तो क्षमा करना सीखे, आपका चित्त निर्विकार होना चाहिए। दूसरा, आत्मीयता का भाव जहां बढ़ता है सज्जनों, वहां भी विकार नहीं होता है। आत्मीयता का भाव, इसका अर्थ हुआ क्षमा। और याद रखना, जो क्षमाशील होगा उसमें सहन शक्ति ज्यादा होती है, और वो जो सहन शक्ति है उसकी साधना में बहुत काम आती है। स्वयं की शक्ति का संरक्षण होता है। देखो, इस क्षमा का विलोम शब्द क्या है? प्रतिशोध। प्रतिशोध की वृत्ति जब जीवन में आ जाए तो वहां उस व्यक्ति के जीवन में आत्मीयता का अकाल पड़ जाएगा। फिर प्रतिशोध नहीं रखना। तो क्षमा शब्द, यह है चौथी वृत्ति। पांचवा भाव क्या है? सत्यम। सत्य को जरा समझ लेना अच्छी तरह से। यहां सत्यम का मतलब वाणी विशेष की बात कर रहे हैं भगवान। अलग अलग रूपों में अलग अलग चर्चा होती है। यहां सत्यम शब्द का अर्थ वाणी से संबंधित है, वस्तु से संबंधित, पदार्थ से संबंधित नहीं है। इसका अर्थ जरा क्लेरिफिकेशन कर दें। यथा दृष्टस्य तथा श्रुतस्य च आत्मानुभवस्य परबुद्धि संक्रांतये तथा एव उच्चार्यमाण वाक् सत्यमुच्यते। बड़ा सुंदर लंबी व्याख्या है। बोले जो आपका अनुभव है,
आपने देखने से, आपने सुना जो देखने और सुनने से जो आपको अनुभव हुआ है, उसको जब दूसरों की बुद्धि में आप स्थापित करना चाहेंगे तो आपने जैसा सुना, जैसा देखा, आपने यथार्थ स्थापित कर दिया, उसका नाम है सत्य। आपने नमक मिर्च लगा दिया, वहां सत्य नहीं, सत्य मतलब जो है, यथार्थ है, उसका बोध, ये सत्य। दम शब्द पर बहुत सुंदर व्याख्या है यहाँ। ऐसे दम शब्द का अर्थ किया बाह्य इंद्रिय उपशमः, इंद्रियों का संयम। लेकिन यहाँ आचार्यों ने, जगतगुरु शंकराचार्य, मधुसूदन सरस्वती क्या कहते हैं, इंद्रियों को नित्य निरंतर उत्कृष्ट बनाना, बेहतरीन बनाने का जो प्रयत्न है, उसका नाम है दम, प्रयास। आज आप जैसे बैठे, कल हम बैठने को भी और बेहतरीन बनाएं। आज हम भगवान ठाकुर जी का पूजन कर रहे हैं, कल हमारे पूजन और बेहतरीन रूप से हो और उत्कृष्ट रूप से हो। आज जो मैं काम कर रहा हूं, वो काम और अच्छी तरह से कल मैं निभा सकूं। मतलब दिने दिने नवम नवम, रोज नया नया भाव आए। आज मैंने कोई सुनाया आपको, कल और अच्छी तरह से आपको और स्पष्ट रूप से मैं सुना सकूं। क्योंकि वाणी है ना, ये वाणी इंद्रियां है, तो इंद्रियों के द्वारा प्रकट होने वाली चेष्टाओं को सर्वोत्कृष्ट बनाने का जो प्रयत्न है, उसका नाम है दम। आपका आज जैसा व्यवहार है, कल और अच्छा व्यवहार, सुगंधित व्यवहार मैं बनाऊं, भगवान कहते इसका नाम है दम। सत्यम दमः शमः। शमः शब्द का अर्थ होता है मन का संयम। इंद्रियों का संयम हुआ, मन का संयम। मन का संयम का अर्थ बहुत सुंदर अर्थ किया है, मन को सांसारिक भोगों से हटाकर शांत प्रवृत्ति में रखने की जो प्रक्रिया है, उसका नाम है दम। असम, शांति, शांत बने रहे। परिस्थितियां आ रही है, आप देखिए, अरे भाई हमारे जीवन में जब सुख के दिन हमेशा टिके नहीं हैं, तो दुख के दिन भी नहीं टिकेंगे। इसीलिए वो सुख और दुख की परिस्थिति में मैं अपनी शांति को क्यों बेचूं भाई, शांति को क्यों बिगाड़ूं? क्योंकि ये तो आएंगे और जाएंगे और मुझे विचलित कर जाएंगे। तो शम का अर्थ है सांसारिक भोग और परिस्थितियों से आप अविचलित हो जाएं, शम। उसके बाद कहते हैं दम सम, सुखम। इसका अर्थ किया है आह्लाद। पतंजलि ने तो सुख का अर्थ कोई दूसरा ही किया है, अनुकूल वेदनीयम सुखम। हाँ? जो आपको आह्लाद भीतर से प्राप्त हो रहा है। सुख मतलब आह्लाद, आनंद, और वस्तुजन्य नहीं है वो। सुख कैसा है? वस्तुजन्य नहीं है, एक आह्लाद मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, वो सुख। फिर उसके बाद कहते दुखम, संताप। इसका अर्थ क्या? संताप, प्रतिकूल वेदनीय, हृदय में आने वाले ताप, इसका नाम है दुख। उसके बाद भगवान कहते सुखम दुखम भवः। भव शब्द का अर्थ होता है उद्भवः। जैसे सांसारिक वस्तुएं, ध्यान से सुनिएगा, सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक परिस्थितियां जो, तो चर्चा कर रहा था मैं, भवः, उद्भव, सांसारिक वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितियों का उत्पन्न होना, घटनाओं का उत्पन्न होना, ये इसका नाम है भव। ठीक है, ये उत्पन्न होते हैं। चर्चा चल रही थी कि भव और अभाव, उत्पत्ति और अभाव। अभाव शब्द का अर्थ हुआ कि विनाश। तो भव उत्पन्न,
अभाव अदर्शन, उत्पत्ति भी और अदर्शन भी। तो अभी भाव थोड़ा संक्षेप में मैं इस श्लोकों को पूरा करूंगा। भयम, ये 12वां त्रास। त्रास सांसारिक परिस्थितियों की जो आशंका है, उसका जो भय है, उसका नाम है भय। और तद विपरीतम, उसका जो तद विपरीतम भय, उसका जो विपरीत है अभय। जैसे त्रास है सांसारिक वस्तुओं की जो आशंका है, परिस्थितियों की, वो भय है। और इस प्रकार का जो है नहीं कुछ भी चिंता, उसका नाम है अभय। और भगवान 14वां तत्व बोल रहे हैं अहिंसा। अहिंसा मतलब अपीड़ा प्राणी नाम, मुझसे किसी का अहित न हो। तो चर्चा हम कर रहे थे अहिंसा की जो वृत्ति है, अहिंसा का जो भाव है, वो 14वां भाव है। किसी के भी हित के लिए कोई कर्म करना, वो